मेरा नाम है नरपत। तो आज मैं लेकर आपके लिए सामाजिक विज्ञान की भूगोल किताब का अध्याय 3 और ये इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ और कक्षा 6 के लिए ये है। तो इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर लाएंगे मतलब किताब वाले। ठीक, हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन का कि निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में दीजिए उत्तर। तो पहला बोल रहा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव कोण क्या है? तो ये उत्तर लिखा है कि अक्ष झुकाव कोण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 डिग्री है। उसके बाद दूसरा है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कि लीप वर्ष क्या है? ये गाइस मैं कहता हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप याद कर लेना, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या बोला है? तो तीसरे ये है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 100 वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 367 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा प्रश्न है कि उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य और झुको होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 5 उत्तर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला विषुव क्या है? तो विषुव क्या अभी देखते हैं। 5वां उत्तर कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी रात दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है, विषुव। इसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसका उत्तर अभी देखते हैं। सूर्य के 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है तथा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मौसम सर्दी का मौसम रहता है। इसके विपरीत 6 महीने जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तब यहाँ पर गर्मी मौसम रहता है और उत्तरी भाग में सर्दी का मौसम रहता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ये इतना ही है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि ध्रुव पर अलग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? मतलब ध्रुव पर 6 महीने का दिन भी होता है, 6 महीने की रात भी होती है, देख लो। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम, इस प्रकार लिखेंगे कि ध्रुव पर लगभग 6 महीने एवं 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्योंकि जब सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार अगले 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और उत्तरी ध्रुव में रात होती है। ये डप्पा है। इसके बाद
और दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो करते हैं अभी चिन्हित। तो दूसरे का पहला है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों की गति कहा जाता है क्या? परिक्रमण। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। अब खाली स्थान भरते हैं। ठीक, खाली स्थान भरते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 367 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता का कक्षा में घूमती है। और चौथा बोला 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और पांचवा बोल रहा है शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। खाली जगह ये है। ठीक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी तो 6 मिनट में कंप्लीट हुआ है। तो कल लेके आएंगे 2 PM पर चैप्टर 4। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी कंप्लीट करी जाती है। तो बाय बाय।